हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ड्यूटी ऑफ वाटर मेजर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। मतलब मैंने आपको प्रीवियस क्लास पे ड्यूटी एंड डेल्टा पे डिफरेंस बताया था। तो मेरा यहाँ पे कंसर्न है कि ड्यूटी ऑफ वाटर को मेजर करना है फ्रॉम वेरियस प्लेसेस से। तो ड्यूटी ऑफ वाटर है क्या? एक्चुअली में क्या है, जो ड्यूटी है वो वाटर की है। ठीक है, जो ड्यूटी है वो वाटर की है। कैसे? क्योंकि हमें क्या करना है, मेरा मेन कंसर्न इस पर यह है कि मेरे को फील्ड में पानी पहुंचाना है, फील्ड पे मुझे वाटर देना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी सोर्स से मैं पानी लाऊंगा किसी भी सिस्टम के थ्रू। यहाँ मेरा सिस्टम है, कनाल इरिगेशन का सिस्टम है मेरा, है ना, कनाल सिस्टम है। तो मैं क्या करूंगा, पानी इस पॉइंट से लाऊंगा, मुझे इस पॉइंट पे पानी देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कनाल इरिगेशन सिस्टम बनाऊंगा। तो चलिए हम समझते हैं कनाल इरिगेशन सिस्टम में होता क्या है। एक्चुअली में मैंने क्या किया, जो ये मेरी रिवर है, ये मेरी रिवर है। रिवर भी हो सकती है, डैम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब ये मेरी रिवर फ्लो कर रही है, किसी टर्बुलेंसी से रिवर फ्लो कर रही है। तो मैंने क्या किया, मेरे को क्या करना है, वाटर इस कनाल में लाना है। तो मैंने इस रिवर के अक्रॉस, इस रिवर के अक्रॉस मैंने क्या, एक वियर स्ट्रक्चर बनाया। मैंने एक वियर स्ट्रक्चर बनाया। ये वियर स्ट्रक्चर क्या करेगा, इस वाटर को, जो वाटर फ्लो कर रहा है इसको क्या करेगा, बैरियर करेगा, रोक देगा वाटर को। और वाटर का लेवल जब बढ़ेगा, वाटर का लेवल जब बढ़ेगा तो यहाँ इसका जो वाटर है इस कनाल सिस्टम पे आएगा, इस कनाल सिस्टम पे आएगा। अब क्या है, समझते हैं मेन कनाल क्या है, ब्रांच कनाल क्या है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल क्या है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल क्या है। तो देखिए, हमारी जो रिवर से जो कनाल जुड़ी हुई है वो हमारी मेन कनाल होगी। जो मेरी रिवर से जो मेरी मेन कनाल जुड़ी हुई है उसको मैं मेन कनाल कहूंगा। और मेन कनाल से हमेशा, मेन कनाल से हमेशा ब्रांच कनाल जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इस क्योंकि मेन कनाल से ब्रांच कनाल पे जब वाटर जाएगा, तो जब ब्रांच कनाल पे वाटर जाएगा तो इससे क्या, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांच कनाल से जुड़ी हुई है। अब आप ये समझिए कि मेन कनाल और ब्रांच कनाल में डिफरेंस क्या है। मेन कनाल और ब्रांच कनाल में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, डिस्चार्ज का है। क्योंकि क्या हो सकता है, मेन कनाल पे 10 मीटर क्यूब पर सेकंड पानी जा रहा हो, लेकिन ब्रांच कनाल में इससे कम पानी जाएगा। मेन डिफरेंस यही है हमारा। ठीक है, अब जो मेन कनाल है, मेन कनाल से, अब यहाँ पे ये जो एरो आया है इस पर और भी सिस्टम हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर इस फिगर की बात कर रहा हूं। तो ब्रांच कनाल से ये गया मेरा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, ब्रांच कनाल से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में गया। और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से हमेशा, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से हमेशा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कनेक्ट होती है। डायरेक्ट मैं इसको मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से डायरेक्ट फील्ड में पानी नहीं भेज सकता, ना कि मैं डायरेक्ट मेन कनाल से फील्ड में पानी नहीं भेज सकता। मैं क्या करूंगा, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी लाऊंगा। फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से क्या होगा, ये आउटलेट है, ये मेरा मेरा ये जो है आउटलेट है। तो इस आउटलेट के थ्रू मैं यहां से फील्ड में पानी भेज दूंगा। ठीक है, अब क्या है, मेरा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी को थोड़ा सा इससे रिलेट कर लेते हैं। क्योंकि चूंकि क्या होता है, जैसे 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी गया इस माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी फील्ड में 1 मीटर क्यूब पानी चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको शुरू क्लास से, मतलब इसके प्रीवियस क्लास पे मैंने ये बताया था कि जो मेरी वाटर ड्यूटी ऑफ वाटर है वो किस चीज की, वाटर की ड्यूटी है। ड्यूटी वाटर की होती ना कि क्रॉप की, ड्यूटी वाटर की होती क्रॉप के लिए, है ना। क्योंकि मुझे फील्ड में पानी चाहिए, तो मैं डायरेक्ट, मेरे को पानी डायरेक्ट नहीं मिल सकता। अब मैं इसके आगे कुछ बताऊंगा आपको कि इस फील्ड में वाटर पहुंचाने के लिए बहुत सारे हमें सिस्टम्स डिस्कस करेंगे। और बाद पे हम ये भी सीखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कितना एफिशिएंट है। मैं बाद पे आपको बताऊंगा कि कितना एफिशिएंट हो सकता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। ये लिखा है, द कैनाल इरिगेशन सिस्टम कंप्राइज ऑफ डिफरेंट इरिगेशन ऑफ कैनाल यूज्ड फॉर कन्वेइंग और ट्रांसमिटिंग इरिगेशन वाटर फ्रॉम द सोर्स टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। कहने का मतलब ये है, जो मेरा कनाल इरिगेशन सिस्टम है, ये कनाल इरिगेशन सिस्टम है, कंप्राइज में शामिल करता हूं और डिफरेंट इरिगेशन ऑफ चैनल्स पे। एक्चुअली में होता यह है कि जो कनाल इरिगेशन है एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, कनाल इरिगेशन सिस्टम है।
लेकिन मैं इस पे शामिल करता हूँ छोटी छोटी चैनल्स पे, है ना। तो मैं चैनल बोल सकता, ब्रांच कनाल को मैं चैनल भी बोल सकता हूँ। तो जिसका वाटर यूजेस क्या है, जिसका यूजेस ये है कि वाटर को वन प्लेस से फील्ड में ले जाना, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना, हमारा ये मेन कंसर्न है। एक मतलब क्या है, सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स मैंने आपको बताया था डैम हो सकता है। यहाँ पे सोर्स मेरा क्या है, रिवर है। यहाँ पे मेरा सोर्स क्या है, रिवर है, इस, है ना। सोर्स मेरा रिवर है, तो रिवर से मेरे को कहाँ ले जाना है, एग्रीकल्चरल फील्ड पर वाटर ले जाना, मेरा मेन कंसर्न ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम का नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द इरिगेशन ऑफ वाटर गेटिंग ट्रांसमिटेड थ्रू canal irrigation network through seepage and irrigation losses which are called conveyance and transmission loss। conveyance की बात कर रही है and transmission loss की बात हो रही है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो इरिगेशन ऑफ वाटर है, इरिगेशन ऑफ वाटर ट्रांसमिटेड थ्रू कनाल इरिगेशन नेटवर्क, मतलब जो मेरा मेन कनाल से क्या हुआ, रिवर जो है, रिवर से मैंने मेन कनाल पे वाटर आया और मेन कनाल से मेरा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में गया, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से फील्ड में, है ना। तो क्या हुआ, इसमें जो वाटर का लॉस होगा, अब वाटर का लॉस ट्रांसमिशन लॉस की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ट्रांसमिशन लॉस और कन्वीनियंस लॉस की बात कर रहा है। तो वाटर और कन्वीनियंस लॉस होगा कैसे, क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म यूज किया है सीपेज, है ना, सीपेज और इरिगेशन लॉसेस, इरिगेशन लॉसेस। अब क्या होता है, जब मैं कनाल बनाता हूं तो कनाल मेरी दो प्रकार की होती है, लाइन कनाल और अनलाइन कनाल। तो जो मेरी लाइन कनाल होगी वो उस पे जो बेस होगा वो इम्परवियस होगा, ठीक है, जो बेस होगा वो इम्परवियस होगा। या तो इम्परवियस की बात करता हूं मैं, तो इम्परवियस हो सकती है मेरी किस चीज की, बेस में हो सकता है टाइल लगा सकता हूं मैं, बेस में मैं कंक्रीट लगा सकता हूं, लाइक दैट। अब मैं बात करता हूं अनलाइन कनाल की, तो अनलाइन जो कनाल होती है मेरी अर्दन कनाल होती है। तो अर्दन कनाल की बात करूंगा मैं, तो अर्दन कनाल में क्या होता है, सीपेज लॉस होता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, पर्कुलेट होकर के परमिएबल स्ट्राटा होता है, बेस जो कनाल का जो बेस होता है वो परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब जिसमें वाटर क्या करता है, गो डाउन, मतलब नीचे की तरफ जाता है, वाटर ग्रेविटी के कारण जो है नीचे की तरफ जाता है, सीपेज होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, मेरा सीपेज लॉस होता है। तो वाटर जब सीपेज लॉस हो रहा है तो इसी को मैं ट्रांसमिशन लॉस कहूंगा। जो मेरा वाटर क्या है, मेरा मेन कंसर्न ये है कि रिवर से लेकर के मेरे को फील्ड तक वाटर को मेरे को कन्वे करना है, और इस कन्वे पर जो मेरा वाटर का लॉस हुआ है वही मेरा ट्रांसमिशन और कन्वीनियंस लॉस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इसीलिए बोला गया है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ड्यूटी ऑफ वाटर मेजर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस इन कनाल इरिगेशन सिस्टम वेरीज। कहने का मतलब यह है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू की बात कर रहा भाई, तो वैल्यू की बात इसलिए कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि कैनाल इरिगेशन सिस्टम, ये कैनाल इरिगेशन सिस्टम में हम वेरियस प्लेसेस पे कैनाल इरिगेशन सिस्टम में हम वेरियस प्लेसेस पे ड्यूटी ऑफ वाटर देखते हैं, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैनाल इरिगेशन सिस्टम में हम वेरियस प्लेसेस पे हम क्या करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, किसकी, ड्यूटी ऑफ वाटर की, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लॉस को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, द जंक्शन पॉइंट ऑफ माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ आउटलेट ऑफ कैनाल इरिगेशन सिस्टम। मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, मैंने एक आपको डार्क लेकर के एक गोला था मेरा, ऐसा गोला था, है ना, इस तरीके का था। तो वो मेरा क्या था, वो मेरा आउटलेट पॉइंट था। ये मेरा जो है आउटलेट पॉइंट है, ठीक है ना, ये मेरा आउटलेट पॉइंट है। अब इस आउटलेट पॉइंट से, ये आउटलेट पॉइंट किस किस को डिफाइन कर रहा है, आउटलेट पॉइंट माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी को डिफाइन कर रहा है। मतलब ये कोर्स, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड कोर्स, वाटर कोर्स, मतलब फील्ड और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के जो बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वही मेरा क्या होगा, आउटलेट कनाल होगा। मतलब ये मेरा आउटलेट कनाल इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस आउटलेट मार्क्स। ये आउटलेट मार्क करना क्यों पड़ता है, आखिर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है हमें इस आउटलेट मार्क की। क्या होता है
कि जब मेरा जो मेरा सोर्स है, सोर्स जहां से मैं वाटर कैरी करके लाता हूं, कहां पे, फील्ड में, तो जहां से मैं जब वाटर कैरी करके फील्ड में लाया, तो ये जो सिस्टम है, एक पूरा प्रोजेक्ट है, एक प्रकार का देखा जाए तो एक पूरा प्री प्लान्ड प्रोजेक्ट है कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर इरिगेशन लैंड पे मुझे वाटर देना है। तो ये जो सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ऑपरेट होता है। ये जो पूरा सिस्टम है स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये पूरा कनाल इरिगेशन सिस्टम ऑपरेट होता है। प्रैक्टिकली बात करूं तो इसमें क्या करते हैं, ये पूरा जो कनाल सिस्टम है उसको कौन ऑपरेट करता है, इसको सिविल इंजीनियर ऑपरेट करता है, सुपरवाइजर ऑपरेट करता है ना। उसको पता होता है कि किस लैंड पे किस मेन कनाल पे मुझे पानी छोड़ना है, किस माइनर डिस्ट्रीब्यूटर में मैंने पानी छोड़ना है, किस मेजर डिस्ट्रीब्यूटर में मुझे पानी छोड़ना है, मुझे ये पता होता है। इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आउटलेट पॉइंट इसलिए मैंने डिफाइन किया हूं क्योंकि आउटलेट पॉइंट के बाद का जो, जैसे आउटलेट से क्या होता है, पानी फील्ड में आ गया, पानी इरिगेशन फील्ड पे आ गया, तो आउटलेट से लेकर के जो इरिगेशन फील्ड पर जो पानी आया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फार्मर की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फार्मर की। लेकिन आउटलेट पॉइंट के पहले मतलब रिवर से लेकर के माइनर कनाल तक जो पानी आया है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की, इरिगेशन डिपार्टमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट की। तो ये वो पॉइंट यही कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, देखो, दिस आउटलेट मार्क द बाउंड्री ऑफ स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट that is upstream of outlet, the irrigation canals है ना, channels भी है, irrigation channels have to be operated and maintained by state irrigation department। ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि भाई आउटलेट से ऊपर का जो अपस्ट्रीम वाला जो पॉइंट होगा वो ऑपरेट होगा और मेंटेन होगा, मेंटेनेंस लगेगी। मेंटेनेंस कौन कौन सी हो सकती है, क्या होता है कि जब रिवर से जब वाटर आता है तो रिवर से जो वाटर आ रहा है वो बहुत सारी सिल्ट कैरी करके ला रहा है, ठीक है, जो वाटर है वो सिल्ट कैरी करके ला रहा है, तो जो मेरा सिल्ट है वो डिपॉजिट हो जाती है बेड में। तो जब मेरी सिल्ट बेड में डिपॉजिट हो जाती है तो जिसके कारण क्या होता है, जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होती है कैनाल की, जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी वो तो कम हो जाती है। तो मैं जब तक उससे सिल्ट नहीं हटाऊंगा तब तक वो मेरी कैनाल ऑपरेट नहीं हो पाएगी, मुझे डिस्चार्ज नहीं मिल पाएगा। तो क्या होगा, इसलिए मुझे इसको मेंटेन करना पड़ता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट इरिगेशन डिपार्टमेंट की। whereas the downstream of outlet water course and field channel have to be operated and maintained by farmers themselves। मतलब यह है कि जब आउटलेट सिस्टम से लेकर के हमें हमारी फील्ड पर पानी आ जाता है तो वो ऑपरेट करता है, और जो भी उस पर मेंटेनेंस होती है वो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन जो है वो फार्मर के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। इसीलिए आगे क्या है, वो खुद करता, फार्मर खुद ही करता है ना, ऑपरेट एंड मेंटेन खुद करता फार्मर देमसेल्व्स, है ना, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ वाटर व्हेन मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ आउटलेट इज कॉल्ड आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। मतलब क्या हुआ, मतलब फैक्टर, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, इस पे समझने वाली बात ये है कि मेन चीज क्या है, मेरा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है, मेरी यूनिट है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ, तो क्या होता है मेरी ड्यूटी है ना, ड्यूटी का मतलब होता है हेक्टेयर पर यूनिट डिस्चार्ज, है ना, हेक्टेयर पर यूनिट डिस्चार्ज। तो मेरा फाइनली क्या है, मुझे वाटर देना है इरिगेशन लैंड पे, है ना, तो इरिगेशन लैंड पे मुझे वाटर देना है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पर्टिकुलर फील्ड पे इतना वाटर मैंने दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, मेरा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर में निकलेगा, जो मेरा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर निकलेगा, ठीक है, उस फैक्टर से मुझे पता चल जाएगा कि मैंने पर्टिकुलर इस फील्ड में मुझे इतना डिस्चार्ज मुझे अप्लाई करना है। जो ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ वाटर की जो अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, मैं समझता हूं, जो फ्लो ऑफ ड्यूटी किसका, वाटर का, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी ऑफ वाटर किसके टर्म में बताऊंगा, अब यहाँ पे मैं मेन चीज दो मतलब सोर्सेस के टर्म में बताऊंगा। एक मेरा सोर्स रहेगा रिवर, दूसरा सोर्स रहेगा मेरा डैम, ठीक है ना।
अगर मेरा, क्योंकि रिवर मेरी फ्लो करती, पहले सोर्स को मैं लेता हूं रिवर, तो रिवर मेरा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, रिवर मेरी फ्लो कर रही है, तो फ्लो में क्या होगा, जो फ्लो ऑफ वाटर को मैं यूज करूंगा किसमें, कैनाल इरिगेशन सिस्टम में, फ्लो ऑफ वाटर को मैं कैनाल इरिगेशन सिस्टम में जब मैं यूज करूंगा तो मेरा वो कहलाएगा फ्लो ड्यूटी, जो मेरा कहलाएगा फ्लो ड्यूटी। ठीक है। अब इसी प्रकार मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मेरा जो डैम है, डैम क्या है, डैम में जो वाटर है वो स्टोर रहता है, ठीक है ना, मतलब स्टेटिक कंडीशन पे हमारा वाटर रहता है। रिवर में वाटर क्या है, फ्लो कंडीशन में है, और जो डैम में वाटर है वो स्टेटिक कंडीशन में है। तो जब मैं वाटर को मेरी ड्यूटी के टर्म में बताऊंगा, वाटर की ड्यूटी के टर्म में बताऊंगा, कहां से मैं वाटर को यूज करूंगा, डैम से यूज करूंगा। डैम में वाटर डैम में वाटर स्टोर रहता है, स्टेटिक कंडीशन में रहता है, तो उस प्रकार की ड्यूटी को मैं क्या कहता हूं, स्टोरेज ड्यूटी या क्वांटिटी ड्यूटी। चलिए हम समझ लेते हैं। पहला है द इन डायरेक्ट इरिगेशन व्हेन द डायवर्जन स्ट्रक्चर वियर, ठीक है ना, मतलब जो मेरी रिवर थी, रिवर में मैंने आपको बताया था, रिवर में मैंने क्या लगाया था, डायवर्जन स्ट्रक्चर लगाया था। जब मैंने क्या बोला था कि जो डायवर्जन स्ट्रक्चर है, डायवर्जन स्ट्रक्चर का लेवल, वाटर लेवल जब बढ़ेगा तो उसका वाटर कैनाल इरिगेशन, कैनाल सिस्टम में आएगा, ठीक है ना, कैनाल सिस्टम में आएगा। तो इस तरीके से मैं वाटर की ड्यूटी को यूज करता हूं। अब क्या है स्ट्रक्चर, डायवर्जन स्ट्रक्चर वियर when a fraction of flow of rivers is diverted into canal irrigation system, मतलब जो मेरा रिवर से मैं क्या कर रहा हूँ, डाइवर्ट कर रहा हूँ वाटर को, कहां से, रिवर से कनाल में डाइवर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कनाल इरिगेशन सिस्टम में डाइवर्ट कर रहा हूँ। द ड्यूटी ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, जो ड्यूटी ऑफ वाटर है, जो ड्यूटी ऑफ वाटर मेरी किस पे एक्सप्रेस करूंगा मैं, वो मेरी होगी हेक्टेयर पर यूनिट वॉल्यूम पे, हेक्टेयर पर यूनिट वॉल्यूम, हेक्टेयर पर यूनिट डिस्चार्ज होगी, सॉरी वॉल्यूम नहीं होगी यहाँ पे, मैं यहाँ पे डिस्चार्ज लिखूंगा, ठीक है ना, डिस्चार्ज होगी मेरी, ये मेरी डिस्चार्ज होगी, ठीक है ना, ये मेरी डिस्चार्ज होगी, पर यूनिट डिस्चार्ज होगी, जिसको मैं फ्लो ड्यूटी कहूंगा, फ्लो ड्यूटी। ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा इन स्टोरेज इरिगेशन व्हेन द डायवर्जन स्ट्रक्चर इन अ डैम, क्या होता है, जो डैम होता है, डैम से भी क्या करता हूं मैं, वाटर को डाइवर्ट करके, डैम में पानी, मतलब डैम की हाइट होती है 50 मीटर से लेकर 250 मीटर की हाइट होती है डैम की। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा डैम है, डैम के मतलब एक मीडियम लेवल से मैं क्या करता हूं, कैनाल इरिगेशन सिस्टम को डाइवर्ट करता हूं। तो वहां से मेरा जो डायवर्जन स्ट्रक्चर, वो मेरा जो पूरा सिस्टम कहलाएगा वो डायवर्जन स्ट्रक्चर कहलाएगा। डायवर्जन स्ट्रक्चर इज अ डैम एंड अ certain fraction of storage of reservoir is diverted into canal irrigation system, ठीक है ना। जो मेरा वाटर है, कुछ सर्टेन फ्रैक्शन में, जो कुछ वाटर है मेरा, सर्टेन फ्रैक्शन में मेरा क्या होगा, इरिगेशन सिस्टम में वाटर जाएगा, है ना, इरिगेशन सिस्टम देन द ड्यूटी कैन एक्सप्रेस, इस ड्यूटी को मैं कैन एक्सप्रेस यूनिट, इट्स यूनिट जो होगा, इसकी जो यूनिट कहलाएगी मेरी हेक्टेयर पर मीटर क्यूब, है ना, हेक्टेयर पर यूनिट वॉल्यूम, हेक्टेयर पर मीटर क्यूब मतलब होता है हेक्टेयर एरिया हो गया मेरा, हेक्टेयर मेरा एरिया हो गया, हेक्टेयर मेरा एरिया हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना। तो हेक्टेयर पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं एंड विल बी कॉल्ड एज, एंड इसको मैं कह सकता हूं स्टोरेज ड्यूटी एंड क्वांटिटी ड्यूटी, ठीक है। तो गाइस, आज हमने ड्यूटी ऑफ वाटर मेजर्ड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस का जो टॉपिक था, आज हमारा कंप्लीट हुआ है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड से इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।